भैया सलमा बचना नहीं चाहिए। फायरिंग कर, फायरिंग कर। दोनों तरफ से घेर लिया भैया। फायरिंग कर रहे। मत तुझे मत कर साला। उधर समझ, हम इधर। चारों तरफ से घेर लिया भैया, बचना मुश्किल है भैया। घबरा मत साला, गद्दारी किया साला परसवा, छोड़ेंगे नहीं भैया। सुन रितेशवा छुपा है रूम में पीछे से जाकर सल्टा दो। खेल खत्म करो, खेल साले का जल्दी। भैया गोली खत्म होगी मेरी भैया। ले पकड़। साला मार साला सबको, छोड़ना नहीं। मैनेजर बा, ओए मैनेजर। भैया जी खुद ही आए। इंदिरा बाबू आइएगा। हाल चाल है? सब खैरियत है ना? आशीर्वाद है आप लोगों का, बैठिए। ये देख रहे हैं गाड़ी का नया नया मॉडल आ गया है, हम आए कि टूटही पे चल रहे हैं। काहे मजाक करते हैं बिंद्रा बाबू, आपके कोनो गाड़ियों की कमी है? आप जौन गाड़ी पे हाथ रखें वो गाड़ी आपका हो जाए। ये देखिए, तब स्कॉर्पियो का तो नया मॉडल है जी। ये देखिए, ये नया मॉडल है रेड वाला। अब पसंद कर लीजिएगा आप। लीजिए 1 लाख का पेशगी। और तुम लोग खड़ा होकर मुंह का देख रहे हो? वो गाड़ी उठा के घरे ले जाओ। जी भैया, ठीक है भैया। का नाम घर आ रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बिंदा बाबू? 1 लाख रुपए का चेक और आप 9 गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तुमको 1 लाख रुपए का चेक दिया ना, बात नहीं मार रहे हैं। 1 मिनट, हम साहब को फोन करता है। साहब सुन, रमेश बाबू को बोलना घरे आके हमसे मिल लें। साहब ऐसा मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी बिंदा भैया। नौकरियों ने जाएगा, जान में जाएगा। सब कागज पत्तर तैयार रखना, एकदम अप टू डेट। अंदर है। ये लीजिए, 9 विधायक का सपोर्ट आपके साथ। असली सपोर्ट विधानसभा में दिखाना होगा, हाथ उठा के। एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे विधानसभा चलते। अरे रुकिए भाई, नोट का गर्मी ऐसा फूका कि ताव में आ गए। सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है। क्या बात है बाबूलाल जी, विधानसभा पैदल ही जाएंगे का? जानते थे हम, इसलिए पहले बाहर 9 गो टंच मॉडल का गाड़ी लगाए हुए हैं। शोरूम से अभी निकला है, चकाचक है। खाली विधानसभा जाने के लिए है कि परिवारों को भी घुमाने के लिए? हाँ, एक बार शोरूम से गाड़ी बाहर निकलता है तो अंदर थोड़ी न जाता है। लिखा पढ़ी के साथ निकला है तो परिवार का है, जिसका मन करे उसको घुमाइए। भाई एक काम करते हैं, नेताजी को भी साथ ले लेते हैं। अरे बौरा गए थे राधे मोहन बाबू, उनको रुपया काट। रुपया नहीं, अमरकान की वफादारी का कीड़ा काट रहा है। कुत्ते की मौत मरेंगे। अब समझिए कि उनका पॉलिटिकल डेथ हो गया, अब बैठ के जनता की सेवा करत रहा है। आइए राधे मोहन जी, आप ही की प्रतीक्षा में बैठे हैं। अरे क्या बात है, एकदम से एसएस भेज दिए? अरे इतना जल्दी काहे का? बैठिए तो सही, बैठिए। बोला जाए।
राधे मोहन जी, जिन 11 विधायकों के दम पर आप फाइनेंस मिनिस्टर बने बैठे हैं ना, उनमें से 9 का समर्थन हमको मिल गया है। देख लीजिएगा, उन्हीं का दस्तखत है, देखिए। इसका फैसला तो विधानसभा में होगा। अच्छा है, तो ऐसा कीजिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइएगा, क्योंकि हम भी अपना पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। सीएम साहब, सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है और ये 3 दिन में बहुतः पानी बह जाएगा गंगा नदी में। और हम जानते हैं आप राजनीति के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसे चुप थोड़े ही बैठिएगा। अच्छा, इजाजत दीजिए, विधानसभा के फ्लोरे पर मुलाकात होगी। अरे सुनिए तो सही, बैठे तो सही। आप हमारे बड़े पुराने साथी हैं, इतना साल एक साथ राजनीति किए हैं, इस नाते एक सलाह देते हम आपको, जितना जल्दी हो सके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। कहा है कि अगर सरकार से ड्रॉप कर दिया तो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सीएम साहब, जनता की नब्ज हम भी अच्छे से पहचानते हैं, तो जो करना हो कीजिए। हम आपकी गीत और भपकी से डरने वाले नहीं हैं। जैसा आपका मर्जी। अब देखिए ना, हम तो आपको गुड़ खाने को दिया था, पर आपको तो डायबिटीज है, मीठा खा ही नहीं सकते। आप भी इस बीमारी से बच के रहिएगा, बहुत ही जानलेवा बीमारी है ससुरी। जय राम जी की। जय राम जी की। दुल्हन ठीक कहा तारी श्रीकांत, अब यहाँ रहे के कोनो जरूरत नहीं है। तो दुल्हन के लेके बंबई वापस चल जा। चकरा जाए के रहो तो चल गए, अब दोबारा लौट के ना आई है। जा, तू लोग अपन जिंदगी देखा। हाँ हाँ, काहे ना, यहाँ रहबा तो जिंदगी नरक हो जाए। अरे ये घर तो उहे दिन नरक हो गए रहे जोन दिन अमरकांत तोहरा के बिया के लिए आई है और पहिलकी के घर से निकाल देला। बस दीदी जी, हम ई बात पे कोनो चर्चा करे के नेखे चाहत। वो कहे चर्चा कर, तोहर तो जी चुरा गई। बड़की दुल्हन होकर बेटा के घर से निकलवा के राजपाट जे भोगत आरू। खून राजपाट भोगत आनी, ये तो हम ही जानत आनी और भगवाने जानत आरा। भगवान तो जानते बड़न सब, जेकर मेहरारू खातिर पाप जान दे देलस। वो बेटा मेहरारू के अचरा में सूतेला बेताब बा। बुआ जी चुप, खबरदार जब बीच में बोल लगा राख लगा के जीवे खींच ले। बड़ जब बोले तो बीच में ना बोले के चाहिए दुल्हन। जा, तू लोग बाहर जा। जे तू कैलू हमारे भाई के साथ है, वो कर आत्मा के कब्बो शांति ना मिली। और तोरा तोरा तो बिलुआ पड़ी, बिलुआ। जीते जी तो कबू शांति न मिला, अब मरला के बाद का शांति मिले उनका। जैसन कहला वैसन भोगला। आई आई प्रणाम भाई जी। कहा नरेंद्र, आदमी भेजना पड़ता है आपको बुलाने। थोड़ा बिजी थे, कौन काम है का? नहीं तो काम मुजरा करने बुलाए हैं का? बैठिए, दोनों काम है होगा। लगता है कोनो भारी काम है। हमको पुत्तनवा चाहिए। मिल जाएगा, इजाजत दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या दिया है आपने हमको? क्योंकि आपकी दुनिया तो एकदम अलग थी ना। ठीक कहा तुमने।
हमारा अपना एक अलग दुनिया है और उसमें हम एकदम अकेले हैं। खुश रहिए। हम जा रहे हैं अपना फर्ज अदा करने। हम आपके साथ चलें? नहीं, आप बहू का स्वागत का तैयारी कीजिए। नहीं बाबूजी, आप ऐसे नहीं जा सकते। इतने दिन के बाद पहली बार तो हम आपके करीब आए। हमसे गलती हो गया ना बाबूजी कि हम आपको समझ नहीं पाए। एक बार माफ कर दो बाबूजी। कुछ सोच रहे हो श्री? समझते हैं हम, तुम्हारे जाने का बात हो रहा है। घर के मोह से मन भारी हो रहा होगा। घर के प्रति तो कभी मोह था ही नहीं बाबा। बचपन से लेके आज तक घर से दूरी तो रहे हैं, माँ बाबूजी से दूर। कभी समझ नहीं पाया रिश्तों के दर्द को। रिश्ता तो दुल्हन के साथ भी है तुम्हारा। यही धर्म संकट ने तो मन में तूफान मचा के रखा है बाबा। पति का धन पूरा करता हूं तो बेटे का धन कहीं छूट जाता है। आदमी का यही तो परीक्षा है। आदमी का जन्म सफल तभी होता है जब वो हर धर्म का पालन कर सके, उसे निभा सके। कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए अपना हर धर्म निभाना, ये अब समझ में आया। वरना रिश्तों के अर्थ को तो मैं कभी समझा ही नहीं था, और अब जब समझ पाया तो बाबूजी छोड़कर चले गए। कहीं नहीं गए वो, यही है हमारे तुम्हारे बीच। आज हम उन्हें तुम्हारे अंदर महसूस कर पा रहे हैं। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे हो? जिस तरह की घटनाएं महाराजगंज में घटी हैं और उन घटनाओं के प्रति सरकार का जो रवैया रहा है, उसको देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि इस सरकार के साथ काम करना बेईमानी है। इसीलिए हमने आज शाम 6 बजे राज्यपाल महोदय को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और हमने ये भी फैसला किया है कि अपराधियों के सहयोग से चलने वाली इस सरकार के खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। तो का हम ये समझें कि आपका इस्तीफा सरकार के विरोध में जंग का ऐलान है? अरे भैया, हम जंग करने वाले कौन होते हैं? जनता जंग लड़ेगी, हम तो बस उनका नुमाइंदा हैं। जिधर जनता उधर हम। आपके माध्यम से हम ये भी बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम जनता के साथ मिलकर अपना नया कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। बस भैया, आज के लिए इतना ही। जय राम जी। देखो क्या भ्रष्टाचार है यार, देश में कुछ नहीं हो सकता। जा देख। वर्षा दरोगा का फोन है भैया। ला जल्दी ला। हाँ बोल। खबर मिल गया भाई जी। कहाँ है कुत्ता? घोसी टोला के पीछे वन विभाग के पुराना गेस्ट हाउस में ठहरा है। जल्दी जाइएगा, भोरे भोरे दिल्ली भागने का प्लानिंग में है। दिल्ली तो हम उसको पहुंचाएंगे। चलो हो, गाड़ी में लोड हो जा सब लोग। सब तैयार है भैया। उत्तनवा का गर्दन काट के गंगा मैया को चढ़ाना है। चला।
भैया यहाँ तो कोनो नहीं दिख रहे, लगता है साले सब अंदर सो रहे हैं। लगता है दरोगा ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। दौरे के बदले कहीं राते में तो नहीं ससर लिया सब। भैया भैया सलमा बचना नहीं चाहिए। फायरिंग कर, फायरिंग कर। चारों तरफ से घेर लिया भैया, बचना मुश्किल है भैया। घबरा मत, साला गद्दारी किया साला परसवा छोड़ेंगे नहीं भैया। सुन, रितेशवा छुपा है रूम में पीछे से जाकर सल्टा दो खेल, खत्म करो खेल साले का, जल्दी। भैया गोली खत्म होगी मेरी भैया। ले पकड़। साला मार साला सबको, छोड़ना नहीं। अरे जब बबू आया भैया को जल्दी वहां से निकालिए। श्रीकांत अंदर बैठ, अंदर बैठ। को परसवा साला धोखा किया, कुत्ते को छोड़ेंगे नहीं। कवर फायरिंग लिए भाई, चल निकल। बस भाई कुछ नहीं, गोली से छिला गई खाली। क्या जरूरत था बहादुरी दिखाने का? नहीं तो कहा नपुंसक बने घर में बैठे रहते। इंफॉर्मेशन था हमारे पास, तो देख लिया ना इंफॉर्मेशन का रिजल्ट, कर देना डबल क्रॉस। उस साला दरोगा भी मरेगा। किस किस को मारोगे भैया? एक एक को, जरूरत पड़ा तो पूरे महाराजगंज को भून के रख दूंगा। महाराजगंज जरी ती हवेलियों वो आग से ना बची रितेश पौआ। भगवान के खातिर ये सब बंद करा तू लोग।
अब तो ये सब वही दिन बंद हुई मामी, जौन दिन मामा के खून का बदला खून से ले ले। मामा जी हमका सिखैलन निर्दोष पर कभी हाथ ना उठा, लेकिन जो तो पर हाथ उठावे के कोशिश करे वो कर हाथ काट डाल। अब तो वो दुनिया से चल गए, केकरो मारे से उना आइयन। हम तो अपन करेजा पे पत्थर रख लेनी। अब तो हमरा शांति से जिया था लोग। ठीक बा, रहुआ शांति से रहे, लेकिन हमरा के तो वही दिन शांति मिली जौन दिन पुत्तनवा का गर्दन काट के गंगा में बहाई। बाबा, हम अपन बच्चा की जिंदगी सवारे खातिर बहुत दुख सहने वाली। अपन जिंदगी में कोनो सुख ना देखने। रोवा लोग हमरा ऊपर कृपा करी, हमार बच्चा की जिंदगी ना खराब करी। भाभी हम वचन देते हैं श्रीकांत के कुछ ना श्री जा माँ के भीतर लेके जा। चलो निशा, ये क्या बचपना है? क्या कर रही हो ये तुम? प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत करना। तुम गुड टाइम में रहे। ये लोग तुम्हें भी क्रिमिनल बना कर ही छोड़ेंगे। कोई किसी को हाथ पकड़कर क्रिमिनल नहीं बनाता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। निशा, निशा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अभी बाबूजी की मौत हुई और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, क्या कहेंगे लोग? उनके जीते जी तो कभी एक बेटे का फर्ज नहीं अदा कर, उनके मरने के बाद तो कम से कम। तो क्या करना चाहते तुम? हाँ, यही जो ये सब लोग करते हैं, खून का बदला खून। लिसन, तुम्हारे दिमाग में ये भर गया है खून खून खून। मैं यहाँ खून करने नहीं आया, मुझे इंसाफ चाहिए और इंसाफ पाने के लिए खून नहीं करना पड़ता। निशा, लिसन टू मी निशा, हम लोग चलेंगे, जरूर चलेंगे। बस उस आदमी का पता चल जाए जिसने मेरे बाबूजी का खून करवाया है। प्लीज। श्री, I do understand. I do understand. मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर लग रहा है यहाँ के लोगों से, यहाँ के गंदे सिस्टम से। ये लोग मुझे तुमसे जुदा न कर दे। I'm just scared. तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता निशा। यहाँ का दुनिया अलग है श्री। यहाँ स्वर्ग देखने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। ये कायदा कानून सब महाराजगंज में आके फेल हो जाता है। यहाँ तो जग कर लाठी और कर भैंस। महाराजगंज के लिए कोई अलग से कानून नहीं लिखा गया है बाबू। कानून सभी के लिए बराबर है। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबूजी के हत्यारों को उनके किए की सजा दिलवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा श्री। रितेश के बाबूजी का खून हुआ 11 बरस से ऊपर हो गया। क्या हुआ? हत्यारा अभी तक बाहर घूम रहा है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। ये थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, इनके काम करने का ढंग तुम नहीं जानते। इनके पीछे भागते भागते आदमी मर जाता है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। सिस्टम में कुछ कमियां जरूर हैं बाबा, लेकिन कायदा कानून से हमारा भरोसा उठा नहीं है। हाथ कंगन के आरसी का आजमा के देख लो। कल सवेरे हम लोग एसपी से मिलने चलेंगे। राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की, राधे मोहन जी की। शांत हो जाइए। हम यहाँ नारे लगाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हम यहाँ पर एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। इसी गांधी चौक पर बाबू अमरकांत जी का खून कर दिया गया, लेकिन सरकार सोती रही।
इसी गांधी चौक पर व्यापारी मंडल के मुखिया मुरारी सेठ का खून बहा दिया गया, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर सोती रही। और हम पूछते हैं, लोगों के जान माल की हिफाजत का जिम्मा किसका है? सरकार का। और सरकार कानों में तेल डाल के सो रही है। बगुला भगत बनता है साला। चीफ मिनिस्टर का कुर्सी हथियाने के लिए सबको कर्म करने को तैयार है। सही में गलती का है, हर आदमी ऊपर उठना चाहता है। तो उठिए, कोई मना कर रहा है का? मगर दूसरा को धक्का देकर तो मत गिराइए। चुप रहिए, 6 महीना बाद इलेक्शन होने वाला है, उसी का तैयारी कर रहा है सब। कदुआ कर रहा है। नहीं तो पूरे महाराजगंज में चोर, लुटेरे, डाकू का राज होगा। अरे पूरा प्रदेश जल रहा है आग में। सारी जनता त्राहिमाम कर रही है। अब भी समय है, जागो। अरे हम कहते हैं जागो और इस सरकार को जमीन में दफन कर दो। क्या नाटक करवा रहे हैं? मर्दे पेट्रोल पंप खोले हैं कि? वरना किसी को न्याय नहीं मिलेगा, कहीं सुनवाई नहीं होगी। प्रणाम बिंदा भैया। कहाँ पक कर रहा है? बकवास, फालतू में टाइम खराब कर रहे हैं हमारे धंधे का। तो तुम लोग सुनते काहे को? अब क्या करें भैया, मार्केट में तो सबका सुनना ही पड़ता है ना। अच्छा प्रणाम भैया। अरे भैया, अब भी समय है, उखाड़ फेंको इसे, टिकने मत दो। ये बिंदा भैया तो बड़का बड़का हक रहे। जाओ ना, जाके चुप करा दो। हाँ, बक बक कर रहा है। और हम पछताएंगे, रोएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। कब यहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यहाँ साला सरकार गिराने चला था। देखिए, अरे गाड़ियां मत छोड़ना साले को। चलो भागो। साला यहाँ क्यों खड़ा खड़ा देख के तमाशा देख रहे हैं? देखा नहीं सरकार गिर गया है और आप चुपचाप देखते रह गए। अरे तो क्या करे, डंडा बजाएं। अरे सरकार चाहे जिसका हो, ड्यूटी तो हमको करना है ना। आप अपना फोटो खींचिए, बड़ा जबरदस्त आएगा। करिए आप अपना ड्यूटी कीजिए। कर रहे हैं। चलो आज उनका कमी भरा महसूस कर रहे हैं। अमरकांत बाबू होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। ग्रहों का सब फेर है, बाकी ग्रह नक्षत्र चलायमान है राधे बाबू। समय फिर बदलेगा। प्रणाम श्रीकांत बाबू। प्रणाम, आप बैठिए। आपको देखते हैं तो अमरकांत बाबू का याद आता है, मन अपने आप श्रद्धा से बढ़ जाता है। सरकार से इस्तीफा दे दिया है राधे बाबू ने। त्याग दिए सब कुछ, एक बार भी आगे पीछे नहीं सोचा कि भविष्य का क्या होगा। अरे का प्रलोभन नहीं दिया हमको, लेकिन ना, धन दौलत एक जगह और वफादारी अपनी जगह। अमरकांत बाबू और ये ड्योली का बड़ा उपकार है हमरा ऊपर। हम कभी भी नमक हरामी नहीं कर सकते। भाई जी हमेशा आपको अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे, आज भी आप हमारे उतने ही अपने हैं। अरे ये भी कोनो कहने की बात है। हमको पता है कि आप लोग कितना मान सम्मान देते हैं। अरे बाबूला, अरे का नहीं है कि अमरकांत बाबू उसके लिए जूता ढोता था, उनका जूता MP बना दिए। लेकिन संस्कार देखिए, ससुरा जिस थाली में खाया उसी में छेद कर। बहुत जल्दी शनि का 7.5 लगने वाला है। मुंह छिपाने का जगह भी नहीं मिलेगा उसको। श्रीकांत बाबू, एक तो फरियाद था आपसे। जी हमसे? जी हाँ, आपसे ही। कहिए।
वैसे तो अमरकांत बाबू का खाली जगह भरना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर उनकी कोई जगह ले सकता है तो सिर्फ उनका बेटा ही ले सकता है। जी मैं देखिए आप इनकार मत कीजिए सिकंदर बाबू, इनकार मत कीजिए। ये परिवार से ज्यादा महाराजगंज को आपका जरूरत है। पूरा जिला जवान और बिरादरी के लोग आपकी तरफ आशा से देख रहा है। बब्बन और बाबूलाल दोनों चील कौवा की तरह पूरे महाराजगंज को रोज रोज कर खा जाएगा। आप भी कुछ कर सकते हैं श्रीकांत बाबू, आप भी कुछ कर सकते हैं। बड़ा उम्मीद है हम सबको आपसे। आप चिंता मत कीजिए, हम उन लोगों का मनसा कभी पूरा नहीं होगा। आवा बैठा। कुछ सोच रही है माँ? अब का सोचे के बचलवा? तू सब खुश रह बस। और का चाहिए हमरा? जितना जल्दी होके श्रीकांत के समझा बुझा के चल जा लो, अपन काम काज देखा। माँ आप भी चलिए ना साथ में, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? अरे ना दुल्हन, अब कहाँ जायल पार लागी। उड़न तो कहीं गई भी ना कैली। यह चौखट पे डोरी उतरल, अब तो यही सारथी निकली। माँ इला बउआ, हल्दी वाला दूध पीला। अरे दर्द के टाल दी। इला ई दर्द ऐसे न जाई माई, जौन दिन पुतनवा के गर्दन काटा वो है दिन जाई। बउआ, पुतनवा के जान के पीछे अपन जान मत गवा दिया। बउआ, कोई भी काम होशियारी से करे के चाहिए। अपन बाप जैसा नातुर होके जान गवावे की जरूरत नहीं के। का कहतारू हमरा के कुछो नहीं के समझ में आवत। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो हमारी बात कहाँ से समझ में आई? मेरे घर के हाल तो देखता बाड़ो। श्रीकांत से राजपाट कुछो ना संभली, तू तो चल जाई अपन मेहरारू के अचरा में सोते। तरह कुछ हो गई तो खानदाने खत्म हो जाए। बतार गई, भाई गई, तू गई ना तो सब खत्म हो जाए। तुम लोग यहाँ बैठो। ठीक है। श्रीकांत आओ। नमस्ते एसपी साहब। हमने तो सोचा था कि आप अपनी पत्नी के साथ मुंबई लौट गए होंगे। लौट गया होता, पर कुछ अधूरे काम पूरे करने थे। किसी भी काम को अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबूजी के मर्डर की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जांच चल रही है, कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। हम बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर लेंगे। सर, दिन दहाड़े बीच सड़क पर सबके सामने बाबूजी की हत्या हुई है। बच्चे बच्चे की जुबान पर है कातिल का नाम, और आप कह रहे हैं कि पुलिस तहकीकात कर रही है? अरे वो गाड़ी घर से बाहर निकालो। हाँ, 2 मिनट में आता हूँ। मिस्टर श्रीकांत, सिर्फ कातिल को पकड़ना ही पुलिस का काम नहीं है।
पुलिस को उसे अदालत में भी पेश करना पड़ता है, फिर गवाह और सबूत के जरिए ये साबित करना पड़ता है कि कातिल यही है। जब तक कोई ठोस सबूत या आई विटनेस नहीं मिलता, किसी को ऐसे ही पकड़ के फांसी पे तो नहीं चढ़ाया जा सकता ना। ये जानते हुए कि मेरे बाबूजी का कातिल बब्बन लाल का साला है, आप कुछ नहीं कर सकते। जानने को तो हम बहुत कुछ जानते हैं श्रीकांत। हमको तो ये भी पता है कि बब्बन लाल पे गोली चलाने वाले हाथ किसके थे, अमरकांत के थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। जानने को हम ये भी जानते हैं कि आपकी पत्नी का अपहरण हुआ, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। और आप आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं पुलिस किस तरीके से काम करती है। शट अप! मैं जानता हूं तू क्या है और तेरी औकात क्या है। तो कौड़ी का क्रिमिनल है तू। एसपी, जो बोलना था बोल दिया, अब आगे कुछ बोला तो क्या करेगा? ये वर्दी देखिए, खाकी है, और ये स्टार ये तेरे बाप ने नहीं दिया। और सुन, जिस दिन मैं अपनी औकात पे आ गया ना, साले घसीट के सड़क पे कुत्ते की तरह मारूंगा। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अब एक शब्द भी बोला ना तो अंदर घुसेड़ दूंगा, और यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा गलती मत करना एसपी। श्रीकांत अमरकांत जी का बेटा है, चोर चक्का का बेटा नहीं है। अमरकांत कोई साधु संत नहीं था, तेरा बाप एक क्रिमिनल था, सफेद पोस्ट क्रिमिनल, जिसकी मौत का हिसाब लेने तू आया है ना। खुद उसके पास इस बात का कोई हिसाब नहीं था कि उसने कितने लोगों को मरवाया है। अपनी हद में रहो एसपी, औकात भूल रहे हो। अभी हमरा औकात देखा कहाँ है तुमने? हम अभी अपनी औकात पे नहीं आए हैं, और जिस दिन आ गए ये नामो निशान मिट जाएगा अमरकांत के खानदान का। अरे तो रोका किसने है? जो करना है करके देखो। हम भी कौनो मिट्टी के माधव नहीं है तो चुप रह जाएंगे। रहने दीजिए बाबा, शायद ये समझ रहे हैं कि कानून की हद यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो जाती है, और ये भूल रहे हैं कि सिस्टम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये। इंसाफ तो मैं पाकर ही रहूंगा एसपी साहब, क्योंकि अब मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे बाप के खून के छींटे किस किस के दामन पर लगे। चल निकल अभी यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से, आउट आउट। चलिए बाबू। समझता नहीं क्या? चल जड़ से उखाड़ कर फेंकूंगा साले तुम लोगों को, दो कौड़ी के क्रिमिनल। हमसे क्या चाहते हैं कि आपको लिखित में ऑर्डर दें कि आप उसको गोली मार दीजिए, एनकाउंटर कर दीजिए उसका। पूरा पुलिस महकमा आपके पास है, आपको नहीं पता कि क्या करना है? जी वो पता है हमको, लेकिन आपका आदेश? आदेश है लेकिन मौखिक आदेश है। जाइए जो कुछ करना कीजिए, मगर कीजिए। क्राइम और क्रिमिनल को कंट्रोल करना आपका काम है, हमें तो रिजल्ट चाहिए बस। यस सर। और सुनिए सर, जो भी काम कीजिए, जनता में ये संदेश जाना चाहिए
कि सरकार क्राइम और क्रिमिनल को जड़ से समाप्त करना चाहती है और मुख्यमंत्री इस मामले में कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं। समझे आप? सर अब जाइए। कारा हो गया है पुलिस वाला सब, अपने आप से तो कुछ कर ही नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर चाहिए सब चीज के लिए। क्या कीजिएगा, पहले जैसा IAS IPS ऑफिसर रहेगा? साला डिसीजन लेने का कैपेसिटी ही नहीं है इन सब। बोलिए, एक दुदुआ बच्चा इनको हुरका के चला गया और ESP होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। अरे हवालात में बंद करके चितर पे दो देते तो सब हवा निकल जाता उसका। हल्का मत समझिएगा उसको, अमरकान का खून है, कहीं बाप का सुर पकड़ लिया तो हम सब बेसुरे हो जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप, चींटी पर तोप दाग दें? चींटिया जब हाथी के सूंड पे काट लेता है तो बड़का बड़का हाथी घुलट जाता है, ये सुने हैं कि नहीं? आखिरी खंबा है अमरकान के खानदान का, लुढ़का दीजिए, मैदान साफ हो जाएगा। जल्दी जा, बाबा को बुलाओ, जल्दी जा। ए, सब लोग अलर्ट हो जा। बंद कर जल्दी, जा। कहाँ है? गेट खोलो, तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे। बाबा के बिना इजाजत का गेट नहीं खुलेगा। तो बुलाइए बाबा को। क्या बात है चौधरी? प्रणाम बाबा, सरकार का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है? खुद पढ़ लीजिए, हिंदी में लिखा है। सर्च वारंट है। कर्नाटक के चौधरी, ये हवेली में पुलिस कभी पैर रखने का हिम्मत नहीं किया और अब सर्च वारंट? कौन का सर्च वारंट है? देखो बाबा, खबर मिला है कि हवेली के अंदर बिना लाइसेंस से हथियार का जखीरा छिपा रखा है, तो उसी का तलाशी लेना। गलत खबर है, हवेली में जो भी हथियार है सब लाइसेंसी है। देखिए बाबा, हम कोनो दुश्मन थोड़े हैं आपके कि हवा में से नाजायज हथियार आपकी हवेली में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अरे जब सब कुछ सही है तो आपको तलाशी देने में क्या ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन है। कह दिया हवेली में बिना लाइसेंसी हथियार नहीं है तो बात समझ में नहीं आती है का? देखिए रितेश बाबू, सरकार का ऑर्डर है तो तलाशी तो होगा ही। और तलाशी हम ना देंगे तो क्या कर लोगे? बात को मत बढ़ाइए रितेश बाबू। अरे सरकार कोई चूड़ी पहनकर नहीं बैठा है। भैया इन्हें तलाशी लेने दीजिए। ए, गेट खोलो। पूरी हवेली की तलाशी लो। तो गिलास साला हमरा से गद्दारी करता है। अरे रितेश भैया, ऐसा गलती मत कीजिए रितेश बाबू, नरेंद्र अभी ड्यूटी पर है, बेकार में अंदर हो जाइएगा। रितेश, कॉलर छोड़ा उसका। तोरा से तो हम बाद में निपटेंगे। हम भी कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। ए, चले पूरी हवेली की तलाशी ले। चलो, हवेली का कोना कोना छान मारो, कुछ मत छोड़ना। फौरन उधर जाओ, ऊपर जाओ, उस तरफ जाओ, पूरा कोना कोना छान मारो। कुछ छोड़ना नहीं। उस तरफ जाओ, अंदर देखो, अंदर। अरे छत कवर करो सबसे पहले। आप टेंशन नहीं लीजिए, इस हवेली का ईंट से ईंट ना बजा दी तो हमारा नाम भी नरेंद्र नहीं। होल्डर, रूम की तलाशी लो। जी सर। अरे अरे ये क्या हो रहा है इल्मा? और बताइए, आप चुप रहे, हमें अपना काम करने दीजिए। ये आप लोग कहाँ घुसे जा रहे हैं? हमें तलाशी लेना। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ऐसे क्या कर रहे हैं? अरे तलाशी ले रहे, इधर उधर देख। चिपको देख रहे? क्या कर? What the hell are you doing in my room? I said out. I said out of my room. देखिए मैडम, ज्यादा अंग्रेजी में बगर बगर मत कीजिए, काम करने दीजिए। क्या हो रहा है इल्मा?
अरे पापी, ये ले। बेशरम। साहेब, माता जी चाटा मार दी है। चलो चलो चलो। अरे जा, नहीं तो धोखा मारो। भाग यहाँ से, भाग, चल भाग। अरे ये काम करने का तरीका है? क्या समझे अपने को? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, चलो। ये कोई क्रिमिनल्स का घर नहीं है। अच्छा, तो इस घर में सब महात्मा रहते हैं क्या? देखिए, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। काम करने दीजिए हमको हमारा। ठीक है सर, हथियार इधर है। चलो रे। कहाँ मिला? जी सर, बक्से में 1 से 1 हथियार हैं। ये देखिए। महात्मा बनते हैं। बाहर निकाल सबको। जी। साल पुराना स्कॉच खास आपके लिए मंगाया। अरे बाप रे, जब से राजनीति का नशा करने लगे हैं, ये सब नशे से सरोकार ही नहीं रहा। गाड़ी में रखवा दीजिएगा, कार्यकर्ता लोग के काम आएगा। अरे कार्यकर्ता लोगों का फिक्र काहे करते हैं, हम बैठे हैं ना। अच्छा बाबूलाल, सुना है बहुत हथियार पकड़ा है। हथियार? अब आगे आगे देखिए क्या पकड़ाता है। गाड़ी में रख दे। पूरे खानदान को जेल का चक्की नहीं पिसवाया तो हमारा नाम बाबूलाल नहीं है। हमारा इंसल्ट किया था, कहता एमपी हमने बनाया। इसको पता नहीं हम वो बहिरा सांप है जिसका काटेगा कौन झाड़ फूक नहीं। खाली बैठ के लोग झाल बजावा और सीताराम सीताराम गावा। आज तक कबू ना भई ले घर में वो ऐसा होई। अब कुछ ना होई दीदी। चुप रहा तू, और बाकी क्या रह गई? अब बहू बेटी की इज्जत लुटाई तबे कुछ होएगा। यह हाल रहल ना तो उहो होके में अब ज्यादा दिन नहीं खे। यहाँ तो सब लोग बापू के बंदर बन गए। कौनो कुछ सुने के तैयारे नहीं। का रिजल्ट मिलल? इतना इंसल्ट भइल सो अलग। हथियार उठा के ले गए लन से। हथियार फिर आ जाए, तुम उसका चिंता मत करो। और इज्जत जो गया उसका क्या होगा? वो आ जाएगा का? हेलो, कब? तुम लोग एक काम करो, जितना जल्दी हो सके निकल जाओ वहां से। पुलिस के हाथ कोई नहीं पड़ना चाहिए। कल सुबह देखेंगे, ठीक है? चल निकल। क्या हुआ? अरे बताइए ना क्या हुआ? एक्साइज का छापा पड़ा है तीनों गोडाउन पर। यह बाकी था। ये पिछले महीने तो पुलिस कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर को पैसा दिया था, फिर काहे? ये एक्साइज कमिश्नर का काम नहीं है, वो क्या करेगा? तो साला सब ऊपर का इशारा पर हो रहा है। बहुत अच्छे, घर जल रहा है, बैठ के बांसुरी बजाइए। श्रीकांत, तू भीतर जा। अरे माई जाए के कहता रही है, सुनात नहीं खे। कहा करवा, ऐसा नहीं किस्मत लेके आइल बाड़ा तो भोगे के तो पड़बे करी, और साथे साथे पूरा खानदान के भोगवाई। श्रीकांत, तू चल भीतर। बाबा कुछ करिए, नहीं तो इस श्रीकंठवा के चक्कर में सब नष्ट हो जाएगा। पता नहीं कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है ससुरा। जब से ही घर में कदम रखा है सब बर्बाद करके रख दिया। नेता पूजे
जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म ना इनकर चित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली, कर हिम्मत आंख मिलावे